डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बीपीटी को प्रूव करना सीखा था कि एक्चुअल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है, क्या उसकी कंडीशंस है। अब हमने रियल लाइफ सिचुएशन एक सामने आपको दिखाई दे रही होगी कि जैसे जो हिल एरिया के कोई लोकेशन है, तो हिल एरिया की जो लोकेशन है वो पहाड़ी के टॉप है। टॉप के एक साइड में वो विलेज है, एक तरफ कोई रू विलेज है। और टॉप से अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं हम नीचे आते हैं 10.5 माइल तक वो विलेज है। और अगर राइट में आते हैं तो 5 माइल तक रू विलेज है। तो हमने ये पता करना था कि जो रू विलेज है, वो विलेज है, वो बॉटम से, पहाड़ी के बॉटम से कितना दूरी पर है। जैसे ये टॉप ए हो गया, बॉटम ये बी पॉइंट हो गया, ये हो गया मेरा सी पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये अपना डी, और ये E। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बोलती है कि अब आप ध्यान से देखेंगे जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी है। थर्ड लाइन के पैरेलल है एक लाइन इसकी। तो ये एडी है ओवर डीबी इक्वल टू एई ओवर ई सी। तो एडी मेरे पास 7.5 माइल्स है टॉप से, और ये मुझे नहीं पता है कितना है डीबी। ये 5 माइल्स है, ये 2 माइल्स है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो वो विलेज है वो कितना आ जाएगा। जो आपका व्यू विलेज है वो बेटा 5 माइल्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हिल दूर पड़ेगा मेरे को। तो ये हमारी रियल लाइफ एप्लीकेशन हो गई। सॉरी। तो ये मेरी रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो बीपीटी को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल करेंगे जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। जैसे ये बेटा आपको क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल एबीसी है, डीई पैरेलल है बीसी के। फाइंड द लेंथ ऑफ डीबी। ये मैंने लेंथ पता करनी है। अब कंडीशन अगर डी पैरेलल टू बीसी है तो मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ए डी एक्स 6 - x 10/14, और 14x इक्वल टू 60 - 10x। तो 14x, अगर तो बेटा आपको एमसीक्यू आए तो आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको किसी ने नहीं पूछना है। अगर ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आते हैं, लिखने के लिए आते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप शॉर्टकट के मेथड में कई बार क्या है कि
अधूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं सॉल्व करके, ये मैंने कई बार वैल्यूएशन में देखा है। जैसे यहाँ आपको पूछना तो डी भी गया, लेकिन आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, आपके माइंड में एक्स ही रहता है, तो आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को चूज कर देंगे जो रॉन्ग हो जाए। अगर सब्जेक्ट आया तो जहां तक आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अब हमें कलेक्ट करना था डीबी, तो डीबी की वैल्यू है वो 6 - 2.5, या माइनस करोगे कितना आएगा 3.5। ये आपकी एक्यूरेट सोल्यूशन है। इन बातों का आपने वहां पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें आंसर क्या चाहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं। अगर एमसीक्यू आया और आपने 2.5 वैल्यू आंसर टिक कर दी, तो आपको 0 मार्क्स मिले। कैलकुलेशन तो आपने की है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू में या आर या पार की बात होती है बेटा, या 0 या 100%, इसमें स्टेप्स कोई नहीं होता है। अगर सब्जेक्टिव आ जाएगा लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो मैंने क्यों लिया है, यहाँ जो गलती होती है मेन, अब जब हम बीपीटी करते हैं तो उसमें हम एडी ओवर डीबी इक्वल टू एई ओवर ईसी करते हैं। यहाँ पे मेरे पास अब टोटल रिजल्ट लेना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में गलती होती है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का एक और प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी हो, तो एडी ओवर ए बी टोटल, स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल, स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल ए सी, ये रिजल्ट भी इक्वल होता है। यहाँ यही रिजल्ट लगेगा, डीई डिवाइडेड बाई टोटल बीसी है, बीसी का कोई पार्ट नहीं है। तो अब हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो अप्लाई करेंगे एडी ओवर ए बी इक्वल टू डीई, थर्ड साइड की रेशियो भी बराबर होनी है। अब एडी कितना है 3 है, और ए बी कितना है 7। यहाँ गलती से हम 4 लेंगे, वहां आपका क्वेश्चन बेटा गलत हो जाए। ये बहुत बच्चों के साथ ऐसे होता है। तो आपका x इज इक्वल टू 4.66, तो हम किसके 4.7, तो जो आपकी x की वैल्यू है वो 4.7 सेंटीमीटर। अगर आप गलती से ऐसे इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 8/3 विच इज 2.7 समथिंग, ये आंसर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन जो सीबीएसई का प्रॉपर आंसर होता है उसमें उलझाने के लिए ये आंसर भी आपको दिया होगा। तो बेटा आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपके डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर एक बार में आपको नहीं पता लग रहा है, तो आप एप्लीकेशन पार्ट ऑफ बीपी का इसको बार बार आप वीडियो को देख के प्रैक्टिस कीजिए।